नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी के नियम। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। मान लीजिए कोई नंबर ए है, ठीक, और नंबर बी से तब कहेंगे डिविजिबल होगा, ठीक ना। नंबर ए जो है नंबर बी से तब डिविजिबल होगा जब यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर आवे, ठीक। मतलब जब डिवाइड किया जाए तो जितनी बार आएगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और जिसका रिमाइंडर बचे वो ऑलवेज 0 होना चाहिए। तभी ये कहेंगे कि ये जो है वो डिविजिबल है 20 है, ठीक है। मतलब जैसे कि एग्जांपल में हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और है 12, तो क्या 12 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 4 जा 12, 3 चौको 12, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर से आया ना, ठीक है। अब इसको हम घटाते हैं, कितना आएगा 0 0। इसका मतलब हो गया कि ये 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। यही रूल है, बेसिक रूल यही है। चलिए हम देख लेते हैं कि 2 से विभाजित क्या नियम है, ठीक है। के नियम क्या है। तो 2 से विभाजित नियम है कि इकाई का अंक जो है वो कैसा होना चाहिए, 0 2 4 6 8, ठीक, ये होने चाहिए, ठीक है। इकाई के अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इनमें से कोई भी अंक आ जाता है तो वो अंक डिविजिबल हो जाएगा 2 से, ठीक है। हम याद करने के हिसाब से बता रहे हैं। तो ऐसे 4 का ले लीजिए, 4 से विभाजित नियम क्या होगा। तो 4 से विभाजित नियम होगा कि इकाई दहाई दोनों ले लिए जाए, इकाई प्लस दहाई। ये दोनों जो हैं, ये दोनों का अंक जो है चार से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब केवल हमको क्या करना है, उस अंक का केवल आखिरी के मतलब इकाई दाएं देख लेंगे। अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाता है तो समझ जाएंगे कि वो 4 से पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं, ऐसे 8 का देख लेते हैं। क्योंकि तीनों एक जैसे हैं इसलिए हम इसको एक ही डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हमको इकाई प्लस दहाई प्लस सैकड़ा, ये तीनों अगर 8 से कट जाते हैं, ठीक ना, तीनों 8 से डिवाइड हो जाते हैं अगर, ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि वो डिविजिबल होगा 8 से, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। 2 के लिए केवल इकाई अंक देखना है, इकाई में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 4 के लिए इकाई दहाई दोनों यानी कि वंस और टेंस, इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं, इसको कहते हैं यूनिट डिजिट या वंस बोलते हैं इसको, ठीक ना। ये वंस और टेंस दोनों होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे वंस टेंस और 100 तीनों, ठीक ना, तीनों होने चाहिए। अगर इसको सही समझिएगा, 2 से डिविजिबल के लिए इकाई मतलब वंस जो होना चाहिए वो 0 2 4 6 8 में से होना चाहिए। 4 के लिए वंस और टेंस दोनों देखेंगे 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 8 के लिए वंस टेंस और 100 ये तीनों 4 से डिवाइड हो जाने 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए। तो वो 8 से वो भी जो भी नंबर होगा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, मान लेते हैं कुछ भी लिख दीजिए, ठीक ना। तो क्या ये
क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो लास्ट में देख लेते हैं इसका वंस क्या है। वंस या तो सम हो, मतलब इवन नंबर हो, या 2 0 2 4 6 8 में से कोई हो। ये ये है नहीं, इसका मतलब ये 2 से नहीं होगा, ये 2 से नहीं होगा। चलिए, क्या ये 4 से होगा? 4 के लिए भी यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। और दूसरी बात, हमको यहाँ पे दोनों देखना पड़ेगा, तो 4 से ये दोनों देखना पड़ेगा। चलिए 4 का टेबल पढ़िए, इसके आगे चलिए। तो 4 करने में 4 3 7 4 2 6, अब यहाँ पे आ गया 27, 4 6 24, 1 बच गया। इसका मतलब ये भी 4 से भी नहीं है। 8 से देख लेते हैं। 8 के लिए आपको तीनों लेना पड़ेगा, ये तीनों। तो 8 1 जा 8 हो गया। चलिए, और 8 2 64, 3 67, 3 बच गया। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब ये संख्या जो है, टोटल नंबर जो भी था, ये ना तो 2 से डिविजिबल है, ना 4 से, ना 8 से। वैसे भी ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इवन नंबर होगा वंस पे, तभी ये 2 4 8 से हो पाएगा। चलिए अब 3 पे आ जाते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी वाला टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, कोई नंबर तब कहेंगे 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, जब उसका सम कर लें। सॉरी, सम इंग्लिश में लिखते हैं। सम जो है उस नंबर का, ऐसे कहते हैं, नंबर का सम। नंबर क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं डिजिट्स का सम। डिजिट का जो सम हो वो 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल पे मान लीजिए कि 4 ये है, मान लीजिए, ठीक है ना। तो क्या ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा? तो हम क्या करेंगे, सबको फटाफट जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 6 4 10 3 13 1 14 आया। तो क्या 14 3 के पहाड़ टेबल में आता है? 3 चौक 12 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से नहीं हो पाएगा। ठीक ना। अब आते हैं 6 पे। 6 के लिए क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, का रूल। ठीक, तो 6 के लिए क्या है, कोई नंबर को तब कहेंगे वो डिविजिबल होगा 3 से 6 से, जब वो 3 से भी डिविजिबल हो एंड 6 से भी, इन दोनों से। ठीक ना, इन दोनों से डिविजिबल हो, ठीक ना, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल, सॉरी 2 से, 2 एंड 3 बोथ से डिविजिबल हो। ठीक, तो उसके साथ हम तभी हम कहेंगे, अभी कहाँ दिमाग है मेरा यार, 2 एंड 3 से डिविजिबल हो तो कहेंगे वो डिविजिबल है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है नंबर, क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? तो पहले तो इसके लिए हम 2 चेक करेंगे, 2 से देखेंगे फिर 3 से देखेंगे। 2 से होगा तो 2 के लिए क्या आते हैं, केवल वंस प्लेस देखना है ना, यूनिट डिजिट। तो यहाँ देखिए 2 3 जा 6 कट जा रहा है, इसका मतलब ये 2 से हो गया। 3 देख लीजिए, तो 3 के लिए क्या था, सबको जोड़ दीजिए, 4 1 5, ठीक ना, 6 5 11, यानी 3 4 3 चौक 12 नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है वो नहीं होगा। ठीक ना, तो 6 से डिविजिबल नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं
अभी 9 पे आते हैं। फिर उसके बाद 9 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट। का टेस्ट तो 9 के लिए क्या है, 9 के लिए क्या है, 9 के लिए है नंबर्स का सम। वो सॉरी ऐसे नहीं है, डिजिट का सम, डिजिट्स का सम, ठीक ना। वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। जैसे ये देख लीजिए दोनों एक जैसे हैं, 3 और 6 एक ही जैसे हैं, दोनों में सम करना है, ठीक। देखिए 2 4 8 में क्या था, वंस, 2 में वंस, 4 में वंस टेंस और 8 में वंस टेंस और 100, ये तीनों चेक करना था, ठीक ना, रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखिए 3 में भी डिजिट का सम कर लेना है, और सम जितना भी आएगा वो अगर 3 से हो जाए तो जान लीजिए वो 3 से डिविजिबल है। 9 में सेम ऐसे ही डिजिट का सम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें क्या वो 9 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो 9 से हो जाएगा। एग्जाम्पल सपोज ये मान लेते हैं, ठीक। तो क्या ये होगा 9 से, तो हम सबको क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। 4 कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। तो क्या 9 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं क्या होगा ये, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, तो 9 के टेबल में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या है, ये नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। इलेवन पे चलते हैं। इलेवन से सॉरी 7 छूट गया ना, 7 से डिवीजन की टेस्ट करना है। तो 7 के लिए तो कई सारे रूल हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई नंबर अगर 6 टाइम रिपीट हो रहा है, कोई नंबर अगर 6 टाइम रिपीट हो रहा है तो वो 7 से अपने आप चला जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये है 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो ये जो नंबर है वो 7 से चला जाएगा, ठीक है। बाकी इसके लिए एक ऑसिलेटर रूल है, तो वो हम सब एक साथ बताएंगे, ठीक ना। और जितने प्राइम नंबर्स हैं सब थोड़ा सा अलग हैं, तो उनको हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में कॉपी को उसको मतलब समझाया जाएगा। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, मतलब 6 सेम नंबर, 6 सेम नंबर हो, सेम डिजिट है सॉरी, तो हमारा ये 7 वाला रूल काम कर जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब सरल वाला बता दिया हूँ तब तक के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं 11 के लिए। 11 से डिवाइड का टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसे मान लो कोई संख्या दिया हुआ है, नेक्स्ट मान लेते हैं कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, जो इवन प्लेस हैं उसको सम कर लेंगे अलग, ऐसे समझिएगा, इवन प्लेस डिजिट, ठीक ना, डिजिट प्लस सॉरी माइनस सॉरी सम ऑफ, ठीक ना, सम ऑफ इवन प्लस माइनस सम ऑफ ऑड प्लस
डिजिट, ठीक ना। इन दोनों का माइनस कर लेंगे, अगर वो 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, 11 का मल्टीपल बताया था। मल्टीपल, ठीक ना, तो समझ लीजिए वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसका एग्जांपल इसको करके देखते हैं। तो जैसे ये था अपना 1331, ठीक ना। इसको देखिए, इवन प्लस ये ऑड हो गए। चलिए ऑड जोड़ लेते हैं, 3 + 1 कितना आया, ये ऑड प्लेस है ना, 4 आया। अब इवन प्लस दोनों जोड़ लेते हैं, इवन तो ये आ गया इवन प्लस वाले कितना आया, 1 + 3 = 4। अब दोनों क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक ना। इसके हिसाब से ये सॉरी दिख रहा होगा आपको प्लस, लेकिन ये है माइनस, ठीक ना। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अब देखते हैं इसको, इवन प्लस माइनस, तो 4 - 4 = 0 आया, ठीक ना। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। नहीं विश्वास है तो इसको करके हम इस तरह से देख लेते हैं। 11 × 1 = 11, कितना आया 2, यहाँ पे 3 कर गया दोनों 22, बचा 1, यहाँ से हम 1 उतार लेते हैं, 11 के नाम 11, 0 0। तो यहाँ पे देखिए 0 अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे 0 बचना चाहिए, और ये जो नंबर हो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब हमारा ये हमारे जो रूल हैं उसके हिसाब से भी सही आ रहा है और इसके हिसाब से भी सही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर कोई भी मतलब कोई प्राइम नंबर ना हो, कंपोजिट नंबर कोई भी हो, ठीक ना, कंपोजिट नंबर से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है कोई भी। तो हमको क्या करना है, उस नंबर को हम प्राइम फैक्टर में बदल लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर में जैसे मान लीजिए हमको 12 का देखना है कि टेस्ट करना है 12 के लिए, तो हम इसको 2 प्राइम नंबर में, ठीक ना, चेंज कर लेंगे। तो 2 × 6, ठीक, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। और मान लीजिए 3 × 4, एक ये आया, एक ये आया था, 2 × 6 एक ये आया, और 2 ही नंबर में चेंज करना है, ठीक ना। तो आपका काम बन जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों में प्राइम नंबर ये नहीं है, इसलिए ये इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हम अब क्या करेंगे, इसका मतलब 12 के लिए हमको 3 से भी डिविजिबल चाहिए और 4 से भी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर चेक करना पड़ेगा, ठीक ना। तो अगर हम कहें कि 12 से कोई नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं, तो इसका मतलब उसको 3 से भी चेक करना है और 4 से भी चेक करना है, ये दोनों से चेक करना पड़ेगा, ठीक। इस तरह हम चेंज कर लेंगे, 2 प्राइम नंबर में चेंज कर लेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक ना। उसके बाद उन दोनों से वो नंबर अगर डिविजिबल है तो कहेंगे कि जो भी संख्या है